उत्तर प्रदेश में इस वक्त एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और उस वीडियो से सिर्फ उत्तर प्रदेश का नाता नहीं है बल्कि पूरे देश का भी नाता है। क्यों? क्योंकि ये बात हो रही है यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की। आखिर ऐसा क्या है जो एक वीडियो अखिलेश यादव की नींद उड़ा रहा है? दरअसल इसके पीछे का कारण है उन्हीं के परिवार की एक सदस्य। दरअसल हुआ क्या है, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। हुआ ये है कि हाल ही में अखिलेश यादव के भाई, सौतेले भाई, जिनका नाम है प्रतीक यादव, उनकी पत्नी है अर्पणा यादव, और अर्पणा यादव जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेता भी है और साथ ही उत्तर प्रदेश में जो एक पद है राज्य आयोग, यूपी राज्य आयोग की उपाध्यक्ष भी है। अब इस बीच में अर्पणा यादव महिला आरक्षण बिल जो गिर चुका है, वो भी किस वजह से? क्योंकि विपक्ष ने साथ नहीं दिया और विपक्ष के हंगामे के चलते ये जो बिल था वो गिर गया है। अब ये बिल जब पास नहीं हुआ, उसके बाद में महिलाओं का आक्रोश सातवें आसमान पर दिखने को मिला। अब इसी बीच में अर्पणा यादव क्या करती है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में तमाम महिलाओं के साथ में वो विरोध प्रदर्शन करती है, और ये जो विरोध प्रदर्शन था वो विपक्ष के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन था, जिसमें क्या होता है कि अर्पणा यादव सीधे तरीके से लखनऊ में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का झंडा जला देती है। अब ये काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो जाती है, जिसके बाद में कांग्रेस पार्टी की बात तो समझ में आती है, लेकिन समाजवादी पार्टी का झंडा जलाना अब ये लोगों को रास नहीं आता है। जिसके बाद में सवाल पूछे जाते हैं कि आखिरकार अर्पणा यादव ने ऐसा क्यों किया। हालांकि अखिलेश यादव और अर्पणा यादव दोनों की पार्टी अलग अलग है, लेकिन फिर भी सदस्य तो एक ही परिवार के हैं। तो क्या ये आने वाले समय में अखिलेश यादव पर भारी पड़ेगा? और शिवी, मैं जानना चाहती हूँ कि इस तमाम चीजों को लेकर आपकी क्या राय है और उस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, अर्पणा यादव ने यहाँ पर बीजेपी के साथ जो उनकी अलायंसेस हैं उसको और स्ट्रॉन्ग बताया है। यही एक बहुत बड़ा मैसेज है। देखिए, अर्पणा यादव को इस टाइम पे लेकर आना, विमेन रिजर्वेशन बिल बहुत पहले हो चुका था और इस टाइम पे उनका ये आउटरीच आना कि कहीं ना कहीं इलेक्शन से भी बहुत रिलेटेड है। कि आप देख रहे हैं कि इस टाइम पे बहुत अलग अलग तरीकों की गतिविधियां बीजेपी की तरफ से, उनकी कार्यकर्ताओं की तरफ से और लीडर्स की तरफ से हो रही है। अब यहाँ पर लोग ना कहीं बहुत वाइडर स्केल पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे लोग, देखिए, लोग इंडिया अलायंस या फिर एनडीए अलायंस नहीं देखते, लोग ऑपोजिशन देखते हैं। बीजेपी एक पार्टी है, उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो इस टाइम पे ऑपोजिशन में ही चल रहे हैं। इससे ज्यादा लोग इस टाइम पे देख ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर अर्पणा यादव कहीं ना कहीं, उन्होंने जब 2022 में बीजेपी को ज्वाइन किया, समाजवादी को छोड़ के, जो उनके पूरे के पूरे जो कलेश थे समाजवादी पार्टी के बाद से, उसके बाद से उन्होंने एक्टिवली बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी को क्रिटिसाइज करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी। वो बिल्कुल एक तरीके से एंटी हो गई है। और इस टाइम पर उन्होंने यहाँ पर जो एक ब्रह्मास्त्र फेंका है, उनको पता था कि उनका पीआर भी अच्छा जाएगा। और विमेन रिजर्वेशन बिल पे वही नहीं, कंगना रनौत से लेके जितने भी बांसुरी स्वराज से लेके जितने भी लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं बीजेपी की, उन सब लोगों ने इस टाइम पर विमेन रिजर्वेशन बिल के लिए सिमिलर एक्ट किया था। अर्पणा यादव का ये जो पूरा वीडियो है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु इलेक्शन के लिए कि देखो, पार्टी के, इनकी जो अपनी खुद की सगी बहन थी, एक तरीके से आप कह लीजिए क्लोज कजिन ही थे ये लोग, राइट। तो इनकी खुद की बहन जब इनकी पार्टी छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन कर रही है, तो बीजेपी कितनी ट्रस्टवर्दी पार्टी है, तो आप क्यों कहीं और जा रहे हैं? आप भी बीजेपी को वोट करिए। बीजेपी ने अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन को इस तरीके से चेंज किया ना रुकमा जी, ट्यूसडे को मछली खाना से लेकर अपने अलग अलग गढ़ों पे इस तरीके की न्यूज को वायरल करना। अब जाहिर सी बात है कि अगर वो इससे भी एक स्टेटमेंट देती तो ये वीडियो इतनी वायरल नहीं होती। पर यहाँ पर फ्लैग जला लेना एक बहुत बड़ी चीज हो गई है। और यहाँ पे बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने किए हैं, ना कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे खत्म करने की कोशिश की है, पर समाजवादी पार्टी पे इस तरीके के एलिगेशन लगाए हैं कि आने वाले यूपी इलेक्शन में भी ये इनको इफेक्ट होगा। बीजेपी हर चीज में लगता है इस टाइम पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रही है। और अर्पणा यादव का ये लोग ये नहीं देखेंगे कि इस हिसाब से उन्होंने दोगलापंती की या कुछ भी। यहाँ पे वो बीजेपी के साथ हैं और वो हमेशा से क्रिटिसाइज करते हुए आ रही समाजवादी पार्टी को, और यहाँ पर इन्होंने इसीलिए इतना रेलिवेंट यहाँ पे अपना रिस्पॉन्स दिया है। पर मुझे एक चीज लग रही है कि इस पूरे गेम के अंदर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो पूरा एक साथ अलायंसेस है ना, और इन दोनों को साथ में इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने पहले ही बोल दिया है कि इस बार फिर से वो यूपी इलेक्शन कांग्रेस पार्टी के साथ ही लड़ेंगे। तो अब पूरी तरीके से बीजेपी के जितने भी नेता होंगे ना, वो इन दोनों की डुओ पे अटैक करना शुरू करेंगे।
देखिए, यहाँ पर जिन लोगों को नहीं पता है कि कौन है अर्पणा यादव या फिर प्रतीक यादव कौन है, तो दर्शकों को हम सबसे पहले ये बता देते हैं शिवी, कि देखिए जो मुलायम सिंह यादव थे, उनकी जो दूसरी पत्नी थी, जिनका नाम था साधना गुप्ता। साधना गुप्ता और मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं प्रतीक यादव, उनकी पत्नी है अर्पणा यादव। तो मतलब कि जो प्रतीक यादव है, वो अखिलेश यादव के सौतेले भाई है। अब यहाँ पर जिस तरीके से, ये तो पारिवारिक एक तरीके से नाता था, लेकिन यहाँ पर अगर व्यवहार की बात करें, जो अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के बीच में कैसे संबंध है, उसकी अगर बात करें, तो देखिए अभी तक के हमने कई सारी ऐसे तस्वीरें भी देखी, कई ऐसे घटनाक्रम भी देखे, जिसमें साफ नजर आता है कि प्रतीक यादव जो एक अलग राह पर है, वो राजनीति में नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है, और उसके साथ ही जो हेल्थ और जो योगा बेनिफिट्स जो होते हैं, उससे रिलेटेड उन चीजों में काफी ज्यादा एक्टिव है। अब ऐसे में हम जब जब देखते हैं, तो अभी क्या हुआ था कि अखिलेश यादव को लेकर, जो अर्पणा यादव ने जो झंडा जलाया, उसको लेकर अखिलेश यादव से प्रतिक्रिया ली। तो अखिलेश यादव ने बिल्कुल भी निशाना नहीं साधा अर्पणा यादव पर, और ना ही उन्हें क्रिटिसाइज किया, और एक ऐसा जवाब दिया जिससे जो मीडिया है, जो दर्शक है, जो आम जनता है, उन्हें समझ में नहीं आया कि अखिलेश यादव ने इस पर रिएक्ट ही क्या किया है। उन्होंने बस बेफिजूल बातें कर दी है, इससे समझ में आता है। लेकिन अगर हम बात करें, तो इससे पहले भी अर्पणा यादव ने कई बार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। कभी ये कहा था कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो गुंडा राज कायम था, इस तरीके की टिप्पणी तक अर्पणा यादव ने की, लेकिन इसका जवाब कभी अखिलेश यादव ने नहीं दिया। और इसके साथ ही अगर हम बात करें, तो कई बार जब मुलायम सिंह यादव का निधन हो जाता है, उसके बाद में अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है, जो परंपरा होती है, उसे प्रतीक यादव और अखिलेश यादव दोनों साथ में निभाते हैं। तो ये चीजें बताते हैं कि रिश्ते अब भी मजबूत है, और ऐसा सार्वजनिक तौर पर किसी भी तरीके की अंतरकलह देखने को नहीं मिलती है दोनों ही परिवार में, और साथ में नजर भी आते हैं। अर्पणा यादव ने एक जब अभी हाल ही में मुलाकात हुई थी प्रतीक यादव और अर्पणा यादव के अखिलेश यादव से, तो अर्पणा यादव ने अखिलेश यादव के पैर तक छुए थे। तो ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई थी। तो ये चीजें बताती है कि भाई परिवार में सब कुछ ठीक है। और जब अर्पणा यादव से पूछा जाता है कि भाई आपने समाजवादी पार्टी का झंडा क्यों जलाया, तो जिसके बाद में अर्पणा यादव की एक प्रतिक्रिया सामने आती है, जिसमें अर्पणा यादव ये कहती है कि भाई जो चीजें हो रही है, महिला आरक्षण की बात यहाँ पर की जा रही है, लेकिन महिला आक्रोशित है इस बिल के पास नहीं होने की वजह से, आहत है, जिसके चलते हमने यहाँ पर प्रतिक्रिया दी है और कड़ा रुख अख्तियार यहाँ पर किया है। रही बात, तो मैं उनके परिवार की हूँ, थी और हमेशा रहूंगी, लेकिन अगर कोई चीज गलत होगी तो गलत के खिलाफ बोलना मेरा यहाँ पर एक दायित्व बनता है। इस तरीके की टिप्पणी अर्पणा यादव करती हुई नजर आई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात शिवी, यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है, चाहे हम राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी की बात करें, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के परिवार की बात करें, क्योंकि वहां पर भी मेनका गांधी और अरुण गांधी को लेकर इसी तरीके की एक खटास देखने को मिलती है, दोनों ही अलग अलग पार्टी में। क्योंकि अगर हम बात करें, तो अरुण गांधी जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी है, और यहाँ समाजवादी पार्टी में अगर देखा जाए, तो अर्पणा यादव जो भारतीय जनता पार्टी की नेता है, और वहीं पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख है अखिलेश यादव। तो ये जो एक राजनीति में एक गलत जो जनता है, आम जनता है, उस पर क्या ये असर डालता है? क्या आपको लगता है? क्या इनकी छवि पर या इनके परिवार के इस तरीके को देखकर, इनके परिवार के सदस्यों को देखकर और अलग-अलग पार्टी के रुख को देखकर, क्या जनता के मन में ये नहीं आता होगा कि ये अपने परिवार जब ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, तो फिर ये राज्य या देश कैसे चला बिल्कुल पाएंगे? जब ये आता है, परिवार को एक नहीं बिल्कुल कर पा आता रहे है। हैं, तो देश को एक कैसे कर पाएंगे? क्या लगता है आपको? नहीं, ये तो बिल्कुल आता ही आता है। हमेशा रेलेवेंट टाइम पे हमने देखा भी किस हिसाब से इंदिरा गांधी के 2 बेटे और उनकी जो बच्चे थे, अब देखिए जो उनके दूसरे बेटे थे संजीव गांधी, वो तो ज़िंदा नहीं रह पाए, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी मेनका गांधी, जो उनकी बीवी और उनके जो बच्चे हैं, वो सब लोग अब बीजेपी अलायंस में चले गए, इधर ये लोग कांग्रेस अलायंस में चले गए। और जब से ये सब कहते हैं ना कि मटाव-मुड़ाव शुरू हुआ, चाहती तो सब चीज़ें नॉर्मली चल सकती थी, लेकिन वो चल ही नहीं पाए। जब भी 2 भाई ऐसे पूरे के पूरे कहते हैं ना कि उत्तराधिकारी के गेम में आगे आते हैं, तो हमेशा चीजें ऐसी ही होती हैं। और
ऑब्वियस सी बात है, कांग्रेस पार्टी कहाँ ही फ्लरिश कर पाई उस पूरे टाइम के बाद से। लास्ट मनमोहन सिंह के बाद से कहाँ ही कोई फ्लरिश कर पाया। लेकिन मेनका गांधी बीजेपी में बहुत अच्छा कर रही है। उनको पता था कि अगर वो कांग्रेस में रहती तो कांग्रेस में उनको वो कहते ना एक स्थल नहीं मिलता। कहने के लिए तो वो भी गांधी परिवार का एक हिस्सा ही है, वो अलग थोड़ी ना है। पर सोनिया गांधी ने वो सब कुछ बस अपने बच्चों तक सीमित रखा। वो सब पूरा जो हेरिटेज था वो पूरा का पूरा राजीव गांधी के बच्चों को, राजीव गांधी की फैमिली को ही चला गया, और मेनका गांधी ने अपना साइडलाइन कर लिया। सिमिलर वे में अंबानी का भी यही सेम चीज है। तो दो भाइयों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चलती है वो तो चलती ही रहती है। और अर्पणा यादव तो ये सब कुछ ना एक तरीके से बीजेपी के लिए बहुत ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। वो बार बार ऐसे स्टेटमेंट्स देती है, हमेशा बहुत से रेलिवेंट इश्यूज पे वो आती है और ऐसे स्टेटमेंट देती है, और यूपी की जनता को याद दिलाती है कि अपने सगे बहनों के साथ अगर ऐसा कर सकता है तो आप जो जनता है आपके साथ वो कहाँ ही ढंग से रहेंगे। और ये सबसे वोटर बैंक का एक गेम है। तो अर्पणा यादव मुझे लगता है उनको बिल्कुल। इसीलिए बीजेपी के अंदर काफी अच्छी पोजिशनिंग भी मिलती है, इज्जत भी मिलती है, क्योंकि वो हमेशा इस तरीके से काम में आती है। पर देखना बहुत जरूरी होगा कि इस पूरे चीज के बाद से क्या यूपी इलेक्शन में एक्चुअल में इफेक्ट आने वाला है। और अभी तो सोचा अनुपमा जी, यूपी इलेक्शन में इतना टाइम और अभी से इस तरीके की प्लानिंग चल रही है, आगे आने वाले टाइम में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। खैर, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के बाद से समझ में आएगा कि आगे लोकसभा इलेक्शन की और यूपी इलेक्शन की क्या तैयारी चल रही है। बिल्कुल शिवी, और एक कहावत है ना कि घर का वेदी लंका ढाए, वही चीज है, यानी कि जो घर का सदस्य होता है वही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और वही एग्जैक्टली। चीजें अब देखने को मिल रही है, जहां अर्पणा यादव जब आने वाले इलेक्शन में, जब 2027 में इलेक्शन होगा यूपी में, तो कहीं ना कहीं अर्पणा यादव एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी बीजेपी के लिए। और कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है उन पर सबसे ज्यादा भारी पड़ती हुई भी नजर आएगी। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि आगे और किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आती है, और जब यूपी इलेक्शन होगा तो अर्पणा यादव और क्या क्या तरीके आजमाती है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ